हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलीफिल ऑफ मैप मेथड इन जावास्क्रिप्ट। आज की इस वीडियो में हम मैप मेथड का पॉलीफिल क्रिएट करने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जावास्क्रिप्ट में, और ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है आपको पॉलीफिल क्रिएट करने का। मैप, रेड्यूस, फिल्टर और भी जो बहुत सारी मेथड्स है, इनका पॉलीफिल क्रिएट करने के लिए आपसे बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये हम पूरी एक सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम पूरी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, जिसमें हमारे पास सभी हम मेथड्स को कवर करेंगे, जिसमें हम उनका पॉलीफिल को क्रिएट करने वाले हैं। अगर गाइस आप लोगों ने हमारी जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें हमने फॉर ईच मेथड का पॉलीफिल क्रिएट किया था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर चेकआउट करें। अगर आप पॉलीफिल को सीखना चाहते हो तो वो जो आपकी वीडियो है फॉर ईच की, वो आप ज़रूर उसको फॉलो करें, या आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहते हो तो जो फर्स्ट वीडियो थी फॉर ईच का पॉलीफिल, उसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वो एक बेसिक है, उससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और जो आगे की वीडियो रहेगी आपके लिए वो बहुत ही सिंपल और आपको ईजी लगेंगी, क्योंकि जो फॉर ईच मेथड है वो एक बेसिक और सिंपल मेथड है, तो उससे हमने स्टार्ट किया, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगी आगे की वीडियो, जिससे आपके लिए बहुत इजी होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे या आप इस वीडियो से यार कुछ सीखें तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। अगर गाइस आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को यार, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड सॉरी फॉर नॉट रेगुलर वीडियोज़ कमिंग ऑन चैनल, सो कीप सपोर्टिंग गाइज। बिल्कुल कोशिश करेंगे हम कि बिल्कुल वीडियो हमारी आते रहे, बट आप सपोर्ट करते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैप मेथड होती क्या है। व्हाट इज़ मैप मेथड इन जावास्क्रिप्ट? मैप मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे. Map method updates an array value, okay, and it takes a callback function in which we have parameters like current value, index and array. ओके, जो हमारे पास मैप मेथड होती है वो हमें एक अपडेटेड एरे रिटर्न करती है। वो मैप मेथड आइटरेट करता है एरे वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं, ओके। लेट्स से एरे जिसमें 2, 4, 6 और 8 ले लेते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। और इस एरे के ऊपर हम एक मैप मेथड लगाएंगे। मैप मेथड टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन, ओके, इन विच वी हैव पैरामीटर्स लाइक करंट आइटम, इंडेक्स एंड एरे, ठीक है, ओके। और इन सबको कंसोल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमें इनमें क्या क्या मिल रहा है। तो करंट आइटम, इंडेक्स और एरे, ठीक है। देन अब ये जो हमारे पास करंट आइटम आ रहा है ये आइट्रेट करेगा इस एरे के एलिमेंट पर। सबसे पहले 2 आएगा, 4, 6, 8 इस टाइप से। तो ये जो करंट आइटम मेरे पास आ रहा है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास, और इसको मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, रिटर्न, ओके। और हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, रिजल्ट नेम से हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। बेसिकली देखिए हम यहाँ पर आइटरेट कर रहे हैं मैप मेथड की हेल्प से। कंसोल में हमें सभी चीज़ें मिलेगी कि हमें क्या क्या मिल रहा है। और करंट आइटम, जो भी हमारे पास करंट आइटम आएगा, जैसे 2, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 4 हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 8, 6 को 12 और ये 16। इस तरीके से हमें एक अपडेटेड एरे मिलेगा। और जो मैप मेथड है वो क्या करता है, मैप मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे, मैप मेथड रिटर्न्स एन अपडेटेड एरे हमें रिटर्न करके देता है। तो कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट, ठीक है। और अब देखिए इंटर करते हैं तो आप लोग देख सकते हो ये जो है हमें कंसोल में मिल रहा है, ओके। ये हमें क्या मिल रहा है, कंसोल मिल रहा है। कंसोल में सबसे पहले करंट आइटम क्या है, 2 आया, उसका इंडेक्स क्या है, 0, फिर पूरा की पूरा एरे मिल गया। इसी तरीके से देखिए 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स सभी की वैल्यू मिली। और जो हमने यहाँ पर बेसिकली मल्टीप्लाई किया है, अपडेट किया है एरे को, वो क्या है, मल्टीप्लाई किया है 2 से। तो आप लोग देख सकते हो हमें अपडेटेड एरे मिल रहा है 4, 8, 12, 16। ये होता है मैप मेथड, ठीक है। आई होप आप लोग अंडरस्टैंडिंग हो गए हो कि यार मैप मेथड क्या होता है। तो मैप मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे, ये हमें एक अपडेटेड एरे रिटर्न करके देता है। जैसे मैंने उसको यहाँ पे अपडेट किया, मल्टीप्लाई किया 2 से, तो इसने मुझे एक नया एरे दिया जो कि अपडेटेड है। आप लोग देख सकते हैं एक नया एरे उसने दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस मैप मेथड का पॉलीफिल बनाना है, ठीक है। तो पॉलीफिल कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉलीफिल बनाने के लिए आपको लिखना है एरे डॉट प्रोटोटाइप, ये लिखना है। अब ये प्रोटोटाइप क्या है, तो देखिए प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास एरे ऑब्जेक्ट फंक्शन है,
सो इनके ऊपर जो मेथड अप्लाई होती है, ओके, जो जो मेथड इनके ऊपर अप्लाई होती है वो प्रोटोटाइप के अंदर एज ए लिस्ट अवेलेबल होती है। जैसे एरे है तो एरे के ऊपर आप कौन कौन सी मेथड अप्लाई कर सकते हो, मैप, रिड्यूस, फिल्टर, कॉनकैट, ऐड, बहुत सारी मेथड्स है जो हम एरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप एरे को कंसोल करोगे तो उसके अंदर एक प्रोटोटाइप होगा, तो उस प्रोटोटाइप के अंदर पूरी लिस्ट में वो मेथड्स अवेलेबल होंगी जो आप एरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो ये होता है प्रोटोटाइप, ठीक है। तो अब हम हमारी खुद का एक पॉलीफिल क्रिएट कर रहे हैं, ओके, मतलब हम हमारा खुद का एक मैप मेथड क्रिएट कर रहे हैं। पॉलीफिल का मतलब क्या होता है कि हम हमारा खुद का एक मैप मेथड क्रिएट कर रहे हैं जो बिहाइंड द सीन मैप मेथड के अंदर लॉजिक चल रहा है, जो पहले से इनबिल्ट है, जो उसके अंदर जो फीचर है वो पहले से हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हम उस मैप मेथड को खुद से बनाना चाह रहे हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलीफिल। अब जब हम खुद से बनाना चाह रहे हैं हमारा खुद का मैप मेथड, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको एरे के जो प्रोटोटाइप है उसके अंदर उसको ऐड करवाना पड़ेगा। जब हम एरे के प्रोटोटाइप में उस मेथड को ऐड करवा देंगे, अवेलेबल करवा देंगे, तभी मैं किसी भी एरे के ऊपर उस मेथड को अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो एरे के प्रोटोटाइप के अंदर मैं क्या नाम दे दूँगा, माई मैप मेथड। तो हम हमारी खुद की एक मैप मेथड बना रहे हैं और उसकी हमने नाम दे दिया माई मैप। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, ओके। और इसके अंदर हम एक फंक्शन असाइन कर देंगे। नाम हमने दे दिया कि एरे के प्रोटोटाइप में माई मैप नाम से एक मैं मेथड बना रहा हूँ और उसके अंदर ये फंक्शन मैं यहाँ पर दूंगा। अब इस फंक्शन के अंदर मैं एक कॉल बैक यहाँ पर पास करूँगा। अब ये कॉल बैक क्या है, कॉल बैक ये वो कॉल बैक है जो आप पैरामीटर के अंदर पास करते हो, जिसके अंदर आप करंट वेट, करंट आइटम, इंडेक्स, एरे पास करते हो। वो जो कॉल बैक है ये वो कॉल बैक है, ठीक है। और सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो टाइप ऑफ है कॉल बैक का, अगर वो नहीं इक्वल होता है किसके, फंक्शन के, तो हम यहाँ पर एक एरर रिटर्न करवा देंगे, थ्रो एरर, ठीक है, कॉल बैक इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे एरर शो करवा देंगे, ठीक है, ओके। देन हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे एरे और इसमें हम लिखेंगे दीज कीवर्ड। अब ये दीज कीवर्ड क्या होता है, सो दीज कीवर्ड रिफर टू एन ऑब्जेक्ट बट इट इज़ डिपेंड ऑन वेर इट इज़ प्लेस्ड। अगर वो दीज कीवर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर है तो वो रिफ़र करेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की को, वैल्यू को, सभी को एक्सेस कर सकता है। अगर दीज कीवर्ड ग्लोबली है तो वो रिफ़र करेगा विंडो ऑब्जेक्ट को, ग्लोबल विंडो ऑब्जेक्ट को। अगर दीज कीवर्ड फंक्शन के अंदर है तब भी वो विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिफ़र करेगा। अगर दीज कीवर्ड, जैसे हम इस फंक्शन के अंदर दीज कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं, तो दीज कीवर्ड रिफ़र करेगा जहाँ पर ये मेथड अप्लाई होंगे। तो जैसे हम ये जो मेथड बना रहे हैं माई मैप, हम जो मेथड है ये हम किसी भी एरे के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो जो दीज कीवर्ड है उस एरे को रिफ़र करेगा जिस पे ये मेथड अप्लाई हो रही है, ओके। तो मतलब माई मैप मेथड में एक एरे है मेरे पास, उस एरे के ऊपर अप्लाई करूँगा तो दीज कीवर्ड उस एरे को रिफ़र करेगा। तो दीज कीवर्ड के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, वो एरे आ जाएगा जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिस पर हम माई मैप मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो एरे हमें मिल जाएगा, ओके, ठीक है। देन अब हमने ये समझा है कि जो मैप मेथड है, मैप मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे, इट रिटर्न एन अपडेटेड एरे। वो एक हमें अपडेटेड एरे रिटर्न करता है, एक नया एरे हमें रिटर्न करता है अपडेटेड, ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अपडेटेड एरे बनाएंगे हम, अपडेटेड एरे, ठीक है। इस तरीके से हमने एक अपडेटेड एरे वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर एम्प्टी एरे असाइन कर दिया, ठीक है। देन हम यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे जिसमें हम लिखेंगे लेट आई इक्वल्स टू 0 और आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, ठीक है। और आई में हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, इस टाइप से इंक्रीमेंट करेंगे, ओके। अब ये जो हमारे पास कॉल बैक फंक्शन है, उस कॉल बैक फंक्शन में हमें क्या क्या नीड है, करंट वैल्यू की, इंडेक्स की, एरे की, वो सभी की नीड है हमें, ठीक है, वो सभी की नीड है हमें। तो इस कॉल बैक के अंदर वो सभी के सभी हम पास कर देंगे एरे ऑफ आई, मतलब एरे के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, 0 इंडेक्स। तो 0 इंडेक्स की वैल्यू जो भी रहेगी एरे की, जैसे 2 है तो 2 हम पास कर देंगे पहला, फिर उसका इंडेक्स पास कर देंगे, फिर उसका पूरा की पूरा एरे पास कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास इतना जो फर्स्ट टाइम पर ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर जाएगा क्या, जैसे करंट आइटम जो पहला आइटम होगा वो कितना होगा 2,
फिर उसका इंडेक्स चला जाएगा 0 और पूरा की पूरा एरे। अब मान लीजिए हम वहाँ पर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि करंट आइटम में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो वहाँ से उसने रिटर्न कर दिया। अब वो जैसे ही रिटर्न करेगा तो उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे कि जो एरे जो मैप मेथड होता है वो क्या करता है, हमें एक अपडेटेड एरे रिटर्न करता है। तो ये जो हमने अपडेटेड एरे एक वेरिएबल बनाया है, उस वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पर पुश करवाते जाएंगे जो भी हमारे पास आएगा डेटा। ठीक है, तो बेसिकली देखिए होगा क्या, ये कॉल बैक जो हमारा फंक्शन है ये सबसे पहले क्या पास करेगा, फर्स्ट एलिमेंट एरे का पास करेगा। और फर्स्ट एलिमेंट का जो एरे है उस पर मान लीजिए हमने वहाँ से कुछ परफॉर्म किया ऑपरेशन, जैसे हमने करंट आइटम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो वहाँ पर हमारे पास 2 × 2 4 हो गया। तो हमारे पास उसने वहाँ से रिटर्न हो गया। वो रिटर्न होने के बाद यहाँ पर उसकी वैल्यू आएगी। ओके, जैसे हमारे पास अपडेटेड वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 2 4 और उसका इंडेक्स और उसका एरे, और उसको हमने क्या कर दिया, अपडेटेड एरे के अंदर पुश करवा दिया। तो अपडेटेड एरे के अंदर हमारे पास अपडेटेड वैल्यू आ गई जो भी कैलकुलेशन हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से जो भी कैलकुलेशन होता रहेगा वो एक एक करके पुश होता रहेगा अपडेटेड एरे के अंदर, और हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे, इस अपडेटेड एरे को रिटर्न करवा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमें जिस तरीके से अपडेटेड एरे दे रहा है मैप मेथड, वैसे ही ये अपडेटेड एरे देगा। ठीक है, तो देखिए हम इंटर करते हैं तो ये हमारा खुद का मैप मेथड क्रिएट हो चुका है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। और अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो हमारे पास एरे था एक, तो ये हमारे पास एरे था। एरे के ऊपर देखिए अब मुझे यहाँ पर सजेशन में मेरी क्या आ रही है, माय मेथड आ रही है। क्यों माय मैप मेथड, क्योंकि हमने एरे के प्रोटोटाइप में इसको ऐड कर दिया है, इसलिए हमें क्या आ रही है, माय मैप मेथड हमारी यहाँ पर अवेलेबल हो गई। ठीक है, अब ये क्या लेंगे, एक कॉल बैक फंक्शन। जैसे आप मैप मेथड को अप्लाई करते हो वैसे ही आपको अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, देखिए। और वही हम जो ऑपरेशन है वही हम ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। तो देखिए हम पहले मैं आपको मैप मेथड को अप्लाई करके बता देता हूँ एक बार फिर से, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि जो मैप मेथड है और हमारी मेथड है प्रॉपरली काम कर रही है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं करंट आइटम, इंडेक्स और एरे। ठीक है, इस टाइप से, और कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे करंट आइटम, इंडेक्स और एरे। ठीक है, और इसको हम रिटर्न भी करवा लेंगे करंट आइटम मल्टीप्लाई बाय 2 से। ठीक है, और इसको हम एक एरे के अंदर स्टोर कर देंगे रिज़ल्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे रिज़ल्ट को। तो मैं आपको पूरा फिर से मैप मेथड मैंने अप्लाई किया ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो कि करंट आइटम इज़ नॉट डिफाइन, तो करंट आइटम इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके ओके ओके, देखिए हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, इसलिए हमें ये इशू दे रहा है। कुछ नहीं, हमें सिंपल इस टाइप से करना है। ठीक है, ये हमारा अपडेटेड एरे हो गया है। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, इसमें हमने फंक्शन दे दिया, सिंपल इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इंटर करते हैं तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास कंसोल के अंदर इसका करंट आइटम, इंडेक्स और पूरा एरे मिल रहा है, और अपडेटेड हमें इसने एरे दे दिया। ठीक है, ओके। अब हमारी हम खुद की जो हमने माई मैप मेथड क्रिएट है उसे अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए सजेशन में आ चुका है मेरे पास माई मैप मेथड। ठीक है, और ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। ओके, इसके अंदर हम लिख देंगे करंट आइटम, इंडेक्स और एरे, इस टाइप से। ठीक है, देन यहाँ पर हम कंसोल कर लेंगे। ओके, करंट आइटम, देन इंडेक्स, देन एरे। ओके, देन हम यहाँ पर वही रिटर्न करेंगे करंट आइटम मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो जो हमने ऑपरेशन वहाँ पर मैप मेथड के साथ परफॉर्म किया वही मैं ऑपरेशन आपको यहाँ पर परफॉर्म करके बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि जो हमारी मैप मेथड जिस तरीके से वर्क कर रही है परफेक्टली, हमारी जो हमने खुद किया एक पॉलीफिल क्रिएट किया है मैप का, वो यहाँ पर काम कर रहा है। तो रिज़ल्ट, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो हमने हमारी खुद का माई मैप मेथड अप्लाई कर दिया है यहाँ पर।
जिसके अंदर हम वैसे ही करंट आइटम, इंडेक्स, एरे पास कर रहे हैं और कंसोल कर रहे हैं। तो देखिए इसको हम एंटर कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें करंट आइटम में क्या मिल रहा है 2, उसका इंडेक्स मिल रहा है और पूरा की पूरा एरे, और जो हमें अपडेटेड एरे हम यहाँ पर ये हमें रिटर्न करके दे रहा है, जिस तरीके से मैप मेथड हमें क्रिएट करके दे रही थी। सो आज की इस वीडियो में यार हमने सीखा कि हम कैसे हमारा खुद का एक पॉलीफिल क्रिएट कर सकते हैं, मैप मेथड का पॉलीफिल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और हमने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो सकता है कि थोड़ी वीडियो लंबी हो गई हो, बट हमने यार हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सो अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या आपने यार इस वीडियो से यार कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ गाइज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को। और अगर गाइज़ आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड सॉरी फॉर नॉट रेगुलर अपडेट, बट हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियोज़ आती रहे और आप गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट एंड इस पूरी प्लेलिस्ट को सपोर्ट करें। पूरी प्लेलिस्ट आने वाली है पॉलीफिल के ऊपर। सो प्लीज़ वन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।